गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 473 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। देखिए, सबका रिविज़न करते रहिए कंटिन्यूसली। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पित्रा ड्यूरा यानी पर्चिनकारी शैली का उपयोग देखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये है चित्रकारी। ये पत्थरों से बनाया गया है, ये पत्थर के ऊपर। जामा मस्जिद में, लाल किले में, बुलंद दरवाजे में, लोटस टेम्पल में पित्रा ड्यूरा शैली का उपयोग देखा जा सकता है। जामा मस्जिद में, ऑप्शन नंबर ए। लाल किला तो देखा ही होगा आपने, कैसे लाल ईंटों का, तो उसमें तो है नहीं कुछ इस तरह का। तो देखिए, भारत में पित्रा ड्यूरा को पर्चिनकारी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल के अंत तक पूर्ण रूप से संगमरमर के उपयोग से इमारतों का निर्माण और अर्ध मूल्यवान पत्थरों से निर्मित पुष्पाकृति डिजाइनों को, ठीक है, उत्कृपित करने की शैली को पित्रा ड्यूरा कहते हैं। देखिए, इसमें उत्कृष्ट पद्धति से कटे और जड़े हुए, तराशे हुए और चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती है। ठीक है, ये सजावटी कला है और इस कार्य को बनाने के बाद एकत्र किया जाता है एवं अध स्तर पर जो है इसको चिपकाया जाता है। यह सब इतनी बारीकी से किया जाता है कि पत्थरों के बीच का महीनतम खाली स्थान भी अदृश्य हो जाता है। पित्रा ड्यूरा, पर्चिनकारी। अब देखिए, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मोती मस्जिद, दीवाने खास, नई दिल्ली स्थित जामा मस्जिद आदि जो है जहांगीर द्वारा निर्मित कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां पित्रा ड्यूरा शैली का उपयोग जो है वो देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में घटिका, मठ शब्द संदर्भित करते हैं। बताइए। देखिए, घटिका और मठ जैसे स्थान जो हैं वो शिक्षण संस्थानों को संदर्भित करते हैं। बी है इसका आंसर। व्यापार वाणिज्यिक केंद्रों को नहीं, पारंपरिक मृद भंडार के कार्य को नहीं, काव्यात्मक साहित्यिक रचनाओं को नहीं। तो मठ हो गया, ठीक है, घटिका हो गया, एक है ब्रह्मापुरी जैसे स्थान जो है शैक्षणिक केंद्र मंदिरों से जुड़े थे और इन संस्थानों में शिक्षक और छात्र दोनों ही जो है शिक्षण और अधिगमन में संलग्न होते थे एक साथ। ठीक है, मंदिरों से जुड़े मठों ने शिक्षा का उद्देश्य पूरा किया और नागई के एक शिलालेख में घटिका स्थान को उच्च शिक्षा के एक केंद्र के रूप में जो है उल्लेख किया गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। एक आसान सा प्रश्न है, एशिया के प्रकाश की किरण किसको कहा जाता है? मतलब द लाइट ऑफ एशिया की बात कर रहा है। ठीक है, किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती लाकर गलत मत कर दीजिएगा इसको। गौतम बुद्ध है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो गौतम बुद्ध को एशिया के प्रकाश की किरण कहा जाता है। बात करें बुद्ध के बारे में, तो बुद्ध का जन्म आपको पता होगा लुम्बिनी में हुआ था 563, ठीक है, ईसा पूर्व में। और शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है, शाक्य कुल में राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। शुद्धोधन के पिता का नाम है और माता का नाम था महामाया, जो इनके जन्म के जो है 7 दिन के बाद स्वर्गवास हो गया, उनका निधन हो गया। और महामाया जो थी इनकी माता, वो कोल्य वंश से थी। फिर इनका जो लालन पालन है महामाया की बहन प्रजापति गोमती ने किया था। ठीक है, छोटी सगी बहन थी। बाकी 29 वर्ष की आयु में जो है सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। विवाह करने के बाद इनको एक पुत्र हुआ, राहुल नाम था उसका। ठीक है, और पत्नी यशोधरा को जो है घर छोड़कर ये चले गए इस संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग में। ठीक है, और सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में जो है रात्रि में ही राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन गुजरात में तो नहीं है। ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, पाकिस्तान में भी नहीं है, यह है राजस्थान में। तो कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। ठीक है, यहाँ एक दुर्ग मिला है
इसकी खुदाई की थी 1953 में, ठीक है। 1953 में 1953 में जो है बीबी लाल एवं बीके थापड़ द्वारा कराई गई थी, मतलब कराई गई, उन्होंने की नहीं। और यहाँ पर प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यह प्राचीन समय में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, राजस्थान का कालीबंगा। और ये चूड़ियाँ जो है पत्थरों की बनी होती थी, ठीक है। तो कोई भी सिंधु स्थल, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया, लोथल हो गया, ठीक है, आलमगीरपुर हो गया, इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं एक आध। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए। नंद वंश के अंतिम शासक का नाम है घनानंद, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, नंद वंश जो है प्राचीन भारत का एक राजवंश था। पुराणों में इसे महापद्मनंद कहा गया है, ठीक है, नंद वंश को। चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद ने निकटवर्ती सभी राजवंशों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की एवं केंद्रीय शासन की व्यवस्था लागू की। इसलिए सम्राट महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ये प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया था, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण का मतलब इनकी मृत्यु से है, ठीक है, संसार त्याग से। कुशीनगर या कुशीनारा में, सारनाथ में उपदेश दिए, मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन किया। तो देखिए, कुशीनगर जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ठीक है, यानी उन्होंने संसार त्यागा था, मृत्यु। जौनपुर शहर की स्थापना किस राजवंश द्वारा की गई थी? अधिकतर पूछा जाता है कि किसके द्वारा की गई थी। तो जैसे आगरा बहुत पूछते हैं, तो आगरा सिकंदर लोदी का, लोदी वंश हो गया। जौनपुर शहर फिरोज तुगलक ने बसाया, तो तुगलक वंश हो गया, बी। तो जौनपुर शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने, यानी तुगलक वंश के हो गए शासक फिरोज शाह तुगलक, द्वारा अपने चचेरे भाई जोना खा यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। यह सिकंदर लोदी द्वारा दिल्ली सल्तनत में शामिल किए जाने तक एक स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित रहा। कौन? जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस सम्राट ने भूमि की माप के आधार पर राजस्व निर्धारण आरंभ किया? भूमि की माप के आधार पर राजस्व निर्धारण आरंभ किया किसने? वही जो बाजार व्यवस्था लेकर आया था, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप के आधार पर राजस्व निर्धारण जो है वो आरंभ किया, जिसे आगे लोदी एवं सूरकाल में भी अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, श्वेतांबर दिगंबर दो संप्रदाय थी, ठीक है, जैन धर्म के बाद, आपको याद होगा। तो कौन सा गलत नहीं है, मतलब 3 इसमें करेक्ट होंगे, एक होगा इनकरेक्ट, उसी को ढूंढना है। पहला है, दिगंबर भिक्षुओं द्वारा वस्त्र धारण नहीं किए जाते थे क्योंकि उनका मानना था कि इससे भौतिक वस्तुओं पर निर्भरता और इनके प्रति तृष्णा में वृद्धि होती है। दिगंबरों का मानना था कि स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और दिगंबरों का मानना था कि महावीर अविवाहित थे। और दिगंबरों के विचार का सबसे आरंभिक विवरण सुत्त पाहुणा ग्रंथ में प्राप्त होता है। बिल्कुल, दिगंबरों के विचारों का सबसे आरंभिक विवरण जो है वो सुत्त पाहुणा ग्रंथ में प्राप्त होता है, करेक्ट है। और महावीर अविवाहित थे, इनका मानना था, और वस्त्र नहीं पहनते थे ये, और चारों दिशाओं जो हैं उन्हें ही वस्त्र मानते थे अपना। क्यों मानते थे? क्योंकि ये सोचते थे, इनका मानना था कि भौतिकता पर निर्भरता, ठीक है, मनुष्य की तृष्णा बढ़ाती है। ये गलत है, इनका मानना ये नहीं था कि स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भी गलत है। तो दिगंबरों का मानना है कि जो है स्त्रियों को तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक उनका पुरुष के रूप में पुनर्जन्म नहीं हो जाता, ठीक है, मतलब स्त्री रूप रहकर तो मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकता उनको। ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि वस्त्र धारण करने के कारण स्त्रियां वास्तविक रूप से बैरागी जीवन व्यतीत नहीं कर सकती थी। और दूसरी ओर श्वेतांबरों का मानना है कि स्त्रियां मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। इनका कहना है कि तीर्थकर मल्लीनाथ भी एक स्त्री थी, ठीक है, मल्लीनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था, उसी का उदाहरण दिया है श्वेतांबरों ने। 10वां प्रश्न है,
मध्ययुगीन इतिहास से रिलेटेड मैदाम संदर्भित करता है। क्या था मैदाम? दक्षिण भारत में आपदाओं के समय अनाज भंडारण हेतु मेहराबदार कक्ष था। क्या मैदाम? या पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हस्त निर्मित चित्र को कहते हैं मैदाम? या उत्तर पश्चिम भारत में फसल कटाई के उत्सव के दौरान आयोजित कोई खेल है मैदाम? या पूर्वोत्तर भारत में शासक को दफनाने हेतु प्रयुक्त मेहराबदार कक्ष है मैदाम? क्या है मैदाम? पूर्वोत्तर भारत में शासक को दफनाने हेतु प्रयुक्त मेहराबदार कक्ष है मैदाम। तो देखिए मैदाम जो है मेहराबदार कक्ष को संदर्भित करता है, जहां अहोम शासनकाल के दौरान अहोम राजवंश के किसी सदस्य की मृत्यु के उपरांत उसे दफनाया जाता था। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत में। एक आसान सा प्रश्न है, आगरा की स्थापना किस राजवंश द्वारा की गई थी? तो 1504 में की थी। ये सन के हिसाब से ही पूछ लिया जाता है। नाम बता दीजिए। सिकंदर लोदी, तो लोदी वंश का ही हुआ वो। तो आगरा शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी यानी 1504 में सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का था, उसके द्वारा की गई थी। और आगरा जो है मुग़लों की भी पसंदीदा जगह थी। और आगरा 1526 से लेकर 1658 तक मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रहा और लोदियों ने स्थापना की। हिसार शहर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? हिसार शहर की स्थापना हुई थी 1354 में। ऑप्शन नंबर सी। तो हिसार शहर की स्थापना जो है किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, जो तुगलक वंश का था। ठीक है, 1354 में की थी। देखिए हिसार जो है एक अरबी शब्द है। इसका अर्थ क्या है? किला। वर्तमान में हिसार के नाम से प्रसिद्ध शहर को मूल रूप से हिसार फिरोजा या फिरोज का किला के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और लेकिन समय के साथ हुआ क्या? फिरोज शब्द उसके मूल नाम से हटा दिया गया, बचा हिसार। कहाँ पर है? हरियाणा में। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय ग्रंथों की रचना का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब जो पहला आया वो पहले आएगा, उसके बाद। संगम साहित्य, त्रिपिटक और तिरुक्कुरल। त्रिपिटक आपको याद होंगे, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, बिना पिटक। बताइए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहले कौन सा आएगा? पहले आएंगे यही त्रिपिटक, सुत्त पिटक, बिना पिटक, अभिधम्म पिटक। उसके बाद है संगम साहित्य और उसके बाद है तिरुक्कुरल सबसे लास्ट में। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए त्रिपिटक, त्रिपिटक संस्कृत में कहा जाता है इनको त्रिपिटक। पवित्र बौद्ध ग्रंथों को दिया गया नाम है, जो हैं बिना पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। याद रखना। अब इसका समय कितना? 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के मध्य। फिर संगम साहित्य आएगा 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। ठीक है, संगम का अर्थ है संघ, और यह तमिल कवियों के संगीत यानी तमिल संगम को संदर्भित करता है। तिरुक्कुरल, तिरुक्कुरल या संक्षेप में कुरल शास्त्रीय तमिल भाषा का ग्रंथ है, जिसमें 1330 दोहे या कुरल संकलित हैं। ठीक है, कुरल जो है वो दोहों को कहा गया, और इसका समय 500 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच में। सबसे नया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद एक और है। सूफीवाद के संदर्भ में आपको बताना है मलफूजात, मकतूबात और तज़किरा क्या है? सूफीवाद के संदर्भ में मलफूजात, मकतूबात और तज़किरा क्या है? यह है सूफी परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्रोत। ठीक है, सूफी परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्रोत। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मलफूजात सूफी संतों की बातचीत, मकतूबात पत्रों का संग्रह और तज़किरा संतों का जीवनी संबंधी विवरण। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है। अष्टाध्यायी की रचना पता होगी आपको किसने की? किसने की इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि ने। ऑप्शन नंबर ए। तो अष्टाध्यायी या अष्टका पाणिनि द्वारा रचित प्रमुख कृति है, और धातु पाठ भी पाणिनि की ही रचना है। धातु पाठ आ जाए तो याद रखना। देखिए पाणिनि के धातु पाठ में 1943 धातुओं का उल्लेख है, और ये संस्कृत की आधारशिला हैं। ठीक है,
जिन्हें संस्कृत भाषा के मूल तत्व के रूप में जाना जाता है। तो 15 प्रश्न थे एंशियंट हिस्ट्री के। ठीक है, अगर कोई शब्द कोई लाइन समझ में नहीं आई होगी तो पॉज मार के उसको दोबारा देख लेना। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। धन्यवाद।